टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। एक चीज़ होगी जो कि आपने बार बार सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन वो जो सारे प्लान्स होते हैं वो कल के लिए होते हैं और उनका कल कभी भी नहीं आता। अच्छा, एक दफ़ा आप ये भी सुनते होंगे कि आपके घर में ख़ास तौर पे अम्मी ये बात ज़रूर कहती है, हर वक्त कल कल मत मचाया करो। सुने आपने, है ना? अब आप देखें, कल हम लोग कहते हैं कि आज है और कभी कभी कहते हैं कि कल बिल्कुल ना आए। तो ये एक इतनी अच्छी तंबी है हम सबके लिए कि कल कभी नहीं आती। जो भी फैसला करना है आज करें। चाहे आपको मामूली सी चीज़ है, चाहे आपको जिम जाना हो तो आज से ज्वाइन करें। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरा अब इस काम में दिल नहीं लग रहा, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, वो आपने आज से शुरू करना है। इतने सारे मैं यंगस्टर्स को कभी मिल रहा होता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में अगर मैं गया हूँ लेक्चर देने के लिए कहीं पे, तो वहाँ पे जब स्टूडेंट्स वगैरह मिलते हैं, हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो। ठीक है, ये आपकी ख्वाहिशात सर आंखों पे, लेकिन इनकी तामील के लिए आप लोग करते क्या है? ये जो तकमील होगी इन प्लान्स की, ये कैसे होगी जब तक आप कोई मस्बत कदम नहीं उठाएंगे? और वो कदम कब उठेगा? कल। वो कल कभी नहीं आएगी, वो कदम आज ही उठेगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहला जो स्टेप होगा वो रिसर्च होगी। वो रिसर्च तो शुरू करें। और रिसर्च कहाँ से होगी? आपके कमरे से, आपके फ़ोन से। आप एक कागज़ पेंसिल लें, आप उस पर लिखना शुरू करें। आपके कोई भी अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या मुश्किलात सामने होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, कितनी आपको हेल्प उसके अंदर किसी और की चाहिए होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो हम लोग हमेशा कल पे छोड़ देते हैं, अरे हो जाएगा, कल का देख लेंगे। कल कभी नहीं आती। कोई भी प्लानिंग करनी हो अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए, आपने वो फैसले आज ही करने हैं। एक और इसकी जो एक बेहतर ऑप्शन ये भी होता है कि जो वक्त है ना वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है। अगर आप आज को यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं तो आप आज ही रियलाइज़ करेंगे, अरे यार आधा काम तो मैंने आज ही कर लिया, कल सिर्फ अप्लाई करना बचा है। तो कोई भी काम कल पे कभी मत डालें, आज की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। कोई भी हम लोग प्रोग्राम देखना होता है, कोई प्लान कर रहे होते हैं कि यार किसी रिश्तेदार को कॉल करेंगे, बड़े दिनों से उस दोस्त से बात नहीं हुई, तो हम कल कर लेंगे, और वो फिर कल कभी नहीं आती। आपको पता है मेरे साथ ज़ाती तौर पे एक इतना अजीब सा एक्सपीरियंस रहा, मैं हमेशा याद करता हूँ तो मैं रिग्रेट करता हूँ। मेरी एक एक्ट्रेस थी, मेरी बहुत उनसे क्लोजनेस थी। वो मेरी मम्मी का रोल करती थी प्लेस वगैरह में ना, दुर्दाना भट्ट साहब। मैं हमेशा सोचता रहता था उनको कॉल करूँगा, उनको कॉल करूँगा, अभी कल कॉल कर लूँगा, परसों कॉल करूँगा, बड़े दिन से याद आ रही हैं। वो कल 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 रही नहीं और वो इस दुनिया से चली गई। और वो एक रिग्रेट मेरे दिल में आज तक है कि किसी से इतनी क्लोजनेस थी और मैं बात हमेशा कल पे डाल रहा था। तो कल पे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी भी किस्म की कोई भी प्लान हो आपका, उसको आप कल पे नहीं डाल सकते हैं। आज ही फैसला कीजिए। अच्छा, फिर आप लोग ये भी सोचते होंगे कि यार वक्त नहीं मिलेगा, आज तो मैं बहुत ही बिजी हूँ। आपके पास लंच आवर होगा, आपके पास यकीनन सिगरेट ब्रेक का टाइम होगा, जबकि सिगरेट पीना एक अच्छी बात नहीं है। एक जो ब्रेक्स आते हैं वो ज़रूर होंगे। घर के बाद जब हम वापस दफ्तर के बाद जब घर जा रहे होते हैं, हम जाके बिल्कुल ही ईजी हो जाते हैं कि बस अब लेट ही गए। वो भी एक टाइम होता है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कोई भी काम कल पे मत डालिए। आज का हमने बड़ा शानदार शो आपके लिए लाइनअप किया है। हमारे साथ आज होंगी दानिया अमजद, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। बहुत सारे लोगों का हमें टेलीफोन आता है शो के ऊपर कि भाई डाइटिशियन से हमें बात करनी है, क्योंकि डाइट को लेके बहुत सारे लोग यूजुअली परेशान रहते हैं। इसमें भी बहुत ही अक्लमंद लोग होते हैं कि यार आज खा लेते हैं, डाइटिंग हम कल से करेंगे। तो वो डाइटिंग जो कल वाली बात होती है वो कल नहीं आती। तो डाइटिशियन हमने आज ही बुलाई है, आज ही आपको बताएंगे कि आपने आज अपनी डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है। अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो या कोई आपकी मेंटल कंडीशन हो तो आप कॉल करके हमारी डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। वो आपको बताएंगी कि क्या क्या चेंजेस करके आप अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ उज़मा खान होंगी हुस्न दोबाला में,
जो कि आपको आज वाटरप्रूफ मेकअप करना सिखाएंगी कि आप किस तरह इस गर्मी के अंदर मेकअप करके भी मेकअप आपका यूल हैव इट ऑन योर फेस, उतरेगा नहीं, बाल आपके अच्छे रहेंगे। किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट्स है जो कि इस तबाही वाली गर्मी के अंदर आपके चेहरे को, आपके बालों को वैसे ही रखेगी जिस तरह कि आप एसी के अंदर है। और किचन के अंदर हमारे साथ होंगी कुरतुल हिंद, जो कि आज को एक ज़बरदस्त सी नई डिश बनाएंगी। कुरत बहुत अच्छी कुक है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और मतलब एक सेट डिज़ाइनर भी है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। लेकिन आज जो कुरत है वो एक मल्टीटास्किंग करके हमें कोई नई सी डिश बना के सिखाएंगी। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो शुरू करते हैं, लेकिन शो के फ़ौरन बाद आपको दिखाएंगे एक शानदार सा फिटनेस का सेगमेंट। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। मैं सोचता हूं कि क्या सोचूं और कभी सोचता हूं कि सोच क्यों नहीं रहा। ये जो सोच है, विचार है, ये कभी कभी बहुत बड़ा रोग बन जाती है। आज भी लोग सोचते हैं कि क्या सोचें और सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है, सोचते हैं कि उसने हमारे बारे में क्या सोचा, और सोच सोच के वो इस कदर उलझ जाते हैं कि एक रोग सा लग जाता है। ये जो विचार हैं, सोच है, ये कहाँ से आती है? ये स्टिमुलेट करती है हमारे सामने। हम जो मंज़र देख रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे व्हाट्सएप के जो हमारे मैसेजेस हैं, ये सब कुछ मिलके जो कोई इनपुट हमारे अंदर जाता है, वहाँ से फिर एक हमारा प्रोसीजर शुरू होता है थॉट का, और वो थॉट वैसी होगी जैसे कि हम इनपुट करेंगे। लिहाजा सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हर वक्त जहन जो है नेगेटिव, मनफी सोच रहा है, तो सबसे पहले आपको जो देखना होगा वो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है। आपके दोस्त कैसे हैं, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो असल में आपकी उस सोच के बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत बड़ा, मैं कुछ कहना तो कुछ और चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वही तबाह कर देते हैं अगर आप उस सोच को समझ ना सकें। तो पहले, सबसे पहले अपने दोस्तों का तयन कीजिए। अच्छे दोस्त, अच्छी गुफ्तगू करने वाले और पॉजिटिव सोचने वाले दोस्त हों, तो उनके दरमियान जब बैठेंगे तो यकीनन जब आप खुशबुओं और फूलों के दरमियान बैठेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो आपको खुशबू आएगी, हवा चलेगी, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो आपने इर्द गिर्द देखना है कि वो कौन है जो आपकी सोच को गंदा कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए फोकस का एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 1 लेग पोज, गो के खड़े होके होगा, लेकिन इसको आप बैठ के एक और अंदाज में कर सकते हैं। इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बीनी, गेजिंग। गेजिंग अगर आपको आ गई तो आपका फोकस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से सोचेंगे। तो इसके लिए क्या करें? कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पे एक नुक्ता लगाएं और कुछ देर अपनी आंखों को खोल के उसको देखते रहें। अब मेरे जहन में थॉट्स आना शुरू हो गए, आने दें, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे नहीं, बिल्कुल आपको आई बॉल के सामने अपने बिल्कुल आई लेवल पर रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह इतनी आंखें खोल के रखें, आप नॉर्मल रखें आंखों को। अब देखें, मैंने ये जो फोकस किया है ना, ये मैंने अपनी आई बॉल के लेवल पे किया हुआ है। लिहाजा आपको लग रहा है कि मैं आपको नहीं देख रहा, इसलिए कि मेरा लेवल जो है थोड़ा सा नीचे है कैमरे से। अब ये मैं देखता रहूँगा, मेरे जहन में उलझाव शुरू हो गया है, थॉट आ रही हैं, जा रही हैं, आने दें, जाने दें। इसको कहते हैं नेति नेति। योग का ये तरीक़ाकार नेति नेति बड़ा कमाल का है। अब ये हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मैंने आंख बंद कर लिया, थॉट आ रहे हैं, लेकिन नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, जाने दें। किसी भी थॉट को मैं पिक नहीं कर रहा, सिवाय इस मौके के जो मुझे गुफ्तगू करनी है। कॉन्शियसली मैं इसको पिक करूँगा, लेकिन और जो थॉट्स आ रहे हैं, जैसे देखें अभी एक थॉट आया सुबह सुबह, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं लालपुर में, योगी जनाब इकबाल शाहिद साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उनका थॉट आया भी, ठीक है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन फ़िलहाल मैं उस थॉट को भी हल्का सा हटा रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक थॉट हैं आ गया जी स्कूल ऑफ योगा का,
जनाब हमारे उबैदुल्ला शाह साहब शाह जी का, उनकी याद आ रही है, लेकिन मैंने उस थॉट को भी हटाया। वाह वाह, सारे योगी आ रहे हैं, जाहिद साहब आ गए, जाहिद महमूद योगी, क्योंकि जाहिद जो हैं वो लाहौर में होते हैं, बहुत अच्छे हैं। अब ये थॉट आ रही हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास थॉट नहीं आ रही, लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं मेंटली नीति नीति कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थॉट को आते हैं और चले जाते हैं, मैं रुक नहीं रहा, सोच नहीं रहा, उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। और अब मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे ये आदत हो चुकी है कि मैं जल्दी अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ। अगर आप परेशान हैं थॉट से, तो नेति नेति एक बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है अपने थॉट्स को फोकस करने का। इसके साथ गेजिंग का एक तरीका है, जो गेजिंग से भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने आप से दोहराया करें, जिसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। देखिए, कोई थॉट बाहर से नहीं आ रही, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक जुमला क्रिएट कर रहा हूँ, उसी पर फोकस कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। अब मैं मुंह से नहीं कहूँगा, अब दिल ही दिल में कहूँगा। और यूं आप बहुत सी उन सोचों को अपने आप से दूर कर सकते हैं, जो अगर आ जाएं तो आपकी सोच में ढल के आपका हिस्सा बन जाती हैं, और फिर यूं आप परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए। जिस माहौल में आप बैठ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, देख लें क्या वहां जाने से आपकी सोच मुस्बत होगी या मनफी। फिर उसके बाद आप पे जो गुजरेगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसके साथ साथ इबादत कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में जितना हाजिर होंगे, यकीनन आप उतने फ़ायदेमंद रहेंगे, उतने ही अच्छे रहेंगे, इसलिए कि नमाज तमाम तर बुराइयों से रोकती है। और जब आप मस्जिद में जाते हैं तो बहुत सी थॉट तो उसके दरवाजे पे खुद ही आपका पीछा छोड़ देती हैं, इंतज़ार करती हैं कि जब तुम मस्जिद से निकलोगे तो फिर मैं तुम्हें ग्रिप कर लूँगी। तो जितनी देर आप मस्जिद में गुजारते हैं, अल्लाह के हुजूर गुजारते हैं, वैसे तो अल्लाह के हुजूर हर वक्त रहना है, हम हैं भी अल्लाह के हुजूर हर वक्त, तो अल्लाह की याद में जितना रहेंगे आपको और सोचें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि अल्लाह की याद आपको सवाब भी देगी। तो इबादतों की तरफ आइए और दरगुजर की तरफ आइए। लिहाजा आज दो बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाइट सी, दोस्तों का इंतखाब और नीति नीति, यानी कि थॉट को बाय बाय जाने दीजिए। ये करके देखिए और देखिए कि आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी डाइट को दुरुस्त करने का। जितने भी लोगों ने बदपरहेजियाँ की हैं ईद की छुट्टियों में या वैसे ही करते रहते हैं मेरी तरह, अब वक्त हो जाता है ज़रा डाइट को बैलेंस करें। और डाइट को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही शानदार कंसल्टेंट डाइटिशियन हमारे साथ है, दानिया अमजद खान। इनसे हम सुनेंगे खबरनामा। सलाम दानिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल लग रहा है पीटीवी की कोई एक न्यूज़ कास्ट है हमारे साथ बैठी हुई है। एंड आई लव दिस लुक, बहुत अच्छा आपका लुक है। बहुत दिन बाद मैंने ये लुक में किसी को देखा एंड यू लुक माशाल्लाह ग्रेट। मुझे बताएं दानिया, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपने अभी सुना ही होगा कि तकरीबन 150 लोग पंजाब में ओवर ईटिंग की वजह से बीमार हो गए, 700 लोग इस्लामाबाद में ओवर ईटिंग की वजह से बीमार हो गए। अब क्या करें, 18,000 लोग थे पंजाब में जो बीमार हुए और एडमिट हो गए थे अस्पताल में। या दैट्स बिकॉज ओनली ओवर ईटिंग की वजह से। बदपरहेज़ी का एक रीज़न यही होता है, बकरीद पे यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते एंड व्हेन दे एंड अप लंच लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाता है कि वो बदहज़मी, एसिडिटी, उन सब चीज़ों का रीज़न बन जाता है। प्लस ईद पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते।
सो इफ़ यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, अगर वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें साथ में, तो वो ना सिर्फ डाइजेशन को हेल्प करता है बल्कि एसिडिटी के इशू को भी बहुत ईजीली जो है ना वो ब्रेकअप करता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है दानिया कि हम लोग में से एक पूरी कौम है जो कि वैसे ही सब्जियां खाने को इतना पसंद नहीं करती, और पता चले घर में दाल सब्जी है तो मुंह बन जाता है। ये क्या बनाना है? तो दाल सब्जी ज़रूरी नहीं ना, आप सैलेड को इनकॉर्पोरेट कर लें। आप सिंपल जो है वो अगर कुछ मीट का कुक कर रहे हैं, उसी में वेजिटेबल को इनकॉर्पोरेट कर लें। ज़रूरी नहीं आप सैलेड अलग से होल कुक करें। जो भी मीट का आइटम बन रहा है, फॉर एग्जांपल आप मीट की कढ़ाई बना रहे हैं, आप उसमें जो है वो साथ में कोई सैलेड इनकॉर्पोरेट कर लें। आप कोई गोश्त बना रहे हैं भुना हुआ, आप उसमें आलू डाल लें, आप उसमें तुरई डाल लें, लौकी डाल लें, एनी वेजिटेबल यू लाइक। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक को फोकस करें, ट्राई के सीज़न का हर वेजिटेबल इनकॉर्पोरेट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यूजुअली आप अपने पेशेंट्स के अंदर या जो लोग आपके पास आते हैं, आप कौन से प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली देख रही होती है? ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी इश्यूज, ये 3 मेजर इश्यूज हैं। ब्लड And they are प्रेशर, शुगर interlinked. और किडनी के issues। Yes. क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, तो एक आता है, एक का ख्याल नहीं होता, वो दूसरा एंड तीसरा लाइन अप हो जाता है। अच्छा, और एज ग्रुप क्या होता है वैसे? इट्स यूजुअली अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ, सो इट्स लाइक मिडिल एज, 50-45 ये वाली एज है। किडनी इशूज़ भी इसी एज के हैं, बट कंसिडरिंग डायबिटीज़ इट्स नाउ 15+। आई एम इट्स लाइक अलार्मिंग स्टेज के डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, प्लस आपको बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा हर एज ग्रुप का बंदा मिलेगा। 15 साल की उम्र से आपके? Yes. आपको क्या लगता है दानिया, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे रीज़न है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, दूसरा आपका बायोलॉजिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी पॉजिटिव है, एंड थर्ड थिंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम पहले एनवायरमेंटल फैक्टर से शुरू करें, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर? फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अच्छी आप डाइट इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, रिफाइंड कार्ब्स का बहुत ज़्यादा अच्छा, इंटेक है। फिजिकल एक्टिविटी की जब बात आती है तो खवातीन और हजरात यूजुअली कहते हैं, अरे यार मैं सुबह से रात तक ऑफिस में हूँ, फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, बट दैट इज चाहे वो नॉट डेस्क फिजिकली जॉब ही क्यों ना हो, एक्टिव। एक मेज के पीछे क्यों ना बैठे हो। लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो तो आपकी नीट में काम आएगा। नीट कहेंगे आप उसको कि आपके डेली के जो काम है आप वो कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ही यही है कि आप पर्टिकुलर हार्ट रेट के हिसाब से जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। सिंपल कुछ नहीं, आप अपने घर में 15 से 20 मिनट वॉक कर लीजिए। एक वो आपका अडेप्टेबिलिटी जब आएगी ना, आपका रूटीन बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आप फिजियोलॉजिकली फिट फील करेंगे, मेटाबॉलिकली और एनवायरमेंटली भी आप फिट होंगे। अच्छा दानिया, मुझे एक बात बताएं, जो फिजिकल फिटनेस की आप बात कर रही हैं, मिनिमम कितने दिन और कितनी देर तक लोगों को रखनी चाहिए? कुछ लोग होते हैं ना जिनको चंद एक ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं हम जिम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जा सकते हैं क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। हाँ, मतलब रोज नहीं जा सकते। अच्छा, इट इज़ यूजली रिकमेंडेड कि आप 150 मिनट्स पर वीक जो है वो कोई एरोबिक एक्टिविटी करें। 150 मिनट्स पर वीक मिनिमम इज दैट। अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा तो आप जितने अवेलेबल डेज हैं उसको उतने हिसाब से आवरली के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, वरना मिनिमम जो हम रिकमेंड करते हैं, अच्छा ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ योर हेल्थ। तो मिनिमम इज 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल ब्रिस्क वॉक ना, ये नहीं कि फोन पे लेके लहक के आराम से वादियां देखते हुए आप वॉक करें, थोड़ा फोकस होकर आपको वॉक करनी चाहिए। दानिया, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब आप बच्चों की बात करें, 15+ आर चिल्ड्रन, मतलब यंग एडल्ट्स होते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज, कभी ज़िंदगी का सफ़र शुरू ही किया उन्होंने, और अगर डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, जो डायबिटीज़ इन बच्चों को होती है, क्या वो रिवर्सिबल होती है? अच्छा, इट डिपेंड्स। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट यूजली रिवर्सिबल बट इट इज़ मैनेजेबल। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो येस, ये रिवर्सिबल है। जो प्रेगनेंसी में भी खवातीन प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो भी रिवर्सिबल है, बट देन अगेन आपको तीनों के लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को मैनेज करना ज़रूरी है। अच्छा, आपके ख्याल से एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होगा? अगर आप सुबह से रात तक का किसी को प्लान बताएंगी तो वो क्या प्लान होगा? यू मीन डाइट में या ओवरऑल? डाइट में भी, ओवरऑल। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है, वंस यू वेक अप ट्राई कि आप जो है ना पानी का इस्तेमाल अच्छा से अच्छा रखें, शुरू से ही अपने आप अच्छा, को हाइड्रेट वेकअप के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि दोपहर को 2 बजे हाँ, उठते हैं। सुबह 8-9 बजे का जो टाइम है एटलीस्ट दैट इज़ रिकमेंडेड कि आप उठ जाएं, वरना 6 o'clock फजर के बाद जिसको जो फीजिबल है, ट्राई कि आप अपने आप को हाइड्रेट शुरू से करें। हैव अर्ली ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ना सिर्फ ओवरऑल फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे, कॉग्निशन पे बहुत अच्छा असर है। अच्छा, अब हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ आती है? Eggs. अब हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर रात का सालन होता है, बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, बेतहाशा घरों में रात का सालन सुबह के नाश्ते में मिलता है विद पराठा, या रात की रोटी को घी में
थोड़ा सा वो करके तड़का हाँ करके। तड़का। अच्छा देखें, इट डिपेंड्स देन अगेन, सालन खाने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज उसमें तरी जो ऑयल की होती है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, ट्राई कि आप एग्स का इस्तेमाल करें। बच्चों की बात करती हूँ तो चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करें। चीज़ का? हाँ, मिल्क का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। पराठा बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइटिशियन आपको अलाउ कर रही है, यू कैन हैव इट वंस और वंस इन द 10 days, बुरा नहीं है। मगर घी में ना बनाइए उसको, कम से कम वेजिटेबल ऑयल में कुक कीजिए। अदरवाइज ब्रेड्स, सीरियल्स, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए जो पराठा बन रहा है चक्की के लाल आटे का हो, रिफाइंड आटे का नहीं हो। ये बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर है तमाम बीमारियों के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आपने नाश्ता कर लिया, अब इसके बाद अब दफ्तर की देन तैयारी। आप अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे जा रहे हैं, देन कम्स मिड मॉर्निंग। तो मिड मॉर्निंग में ट्राई करें कि 11 o'clock या 12 o'clock है, इसमें फ्रूट का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स नहीं होता तो आप कोई नट्स का या चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम खाने से लोग कहते हैं वजन बढ़ जाता है। अब आपको पता है लोग डरते भी हैं ना इस बात से कि यार वो कुछ और लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ। और सीजनल फ्रूट खाने या, चाहिए या। कि जो जिस मौसमी फल खाने चाहिए। भी तो हम बार बार आपको बताते हैं। आप मुझे बताएं, अब ये जो 11 बजे का वक्त आ गया, इस वक्त आप कह रही हैं फल खाएं, तो कौन सा फल खाएं? कोई भी एक मीडियम साइज आपका मौसम का फल हो सकता है। अब आपने आम की बात की है, प्रॉब्लम क्या है, जब हम आम खाने पे आते हैं तो पाकिस्तानी स्पेशली ओवर ईट कर जाते हैं। 5 आम एक तो नहीं, दो नहीं, 3 4। मिनिमम जाती हाँ। तौर पे 5 आम तो कहीं नहीं। हाँ, तो आम का खाने का तरीका यह है कि एक स्मॉल मीडियम आम हो, या आप उसको कट कर लें क्यूब्स में और एक स्मॉल बाउल ले लें। दैट इज़ वन स्मॉल पोर्शन। ठीक है, अब आपने आम खा लिया 11 बजे, या। फिर उसके बाद फिर आपका उसके बाद आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ी, देन लंच आता है। लंच में जो आपका मील कुक हो रहा है, कोशिश करें कि रोटी चावल जो भी है, सैलड को लाजमी इंकॉर्पोरेट करिए। फिर देन आपका फिर जो भी एक्टिविटी है, शाम का जो स्नैक है दैट इज़ ऑप्शनल। तो शाम का स्नैक आप लेना चाहें ले लें, बट फॉर डायबिटिक्स आई यूजली रिकमेंड देम टू हैव मतलब ओवरऑल 5 to 6 मील्स हम रिकमेंड करते हैं। फिर आप कोशिश करें कि दिन में एक टाइम अपना फिजिकल एक्टिविटी का रखें। अब इट डिपेंड्स कि अर्ली मॉर्निंग अगर मैनेज कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग कर लें, वरना डिनर से पहले और मगरिब का जो टाइम है, असर मगरिब वाला, उस टाइम पे आप फिजिकली एक्टिविटी कोई कर लें। बच्चे हैं तो बच्चे साइकिलिंग में इनकॉर्पोरेट कर लें, बैडमिंटन खेल लें, क्रिकेट खेल लें। बड़े हैं एल्डरली हैं तो गो फॉर अ वॉक, और इफ़ यू कैन मैनेज टू गो जिम। अच्छा दानिया, बहुत बच्चे होते हैं जो कि ओवरवेट नहीं होते हैं, पतले बच्चे होते हैं, क्या उनको भी फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करनी चाहिए डेफिनेटली ना? हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर किसी के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की तो जितनी देर हम ब्रेक में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन दानिया अमजद खान। और ब्रेक पे जाने से पहले दानिया हमें बताई थी कि आपकी जो रोज़मर्रा की डाइट है वो किस तरह की दिखनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट आ रहा होगा, मैं चाहता हूँ दानिया ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। दानिया, ब्रेकफास्ट में आपने लिखा हुआ है वेज ऑमलेट, बान ब्रेड, मिल्क टी, या फिर बॉयल अंडा, पॉरेज यानी दलिया, या दूध वाली चाय, ये होना चाहिए। या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, और मे बी कोई आपको लगता है कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मीट बेस हो गया, शामी कबाब हो गया, तो आप ले सकते हैं। बट पर्पज़ ये बताने का कि प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए। इट कैन बी मीट, अंडा, कोई भी एक ऑप्शन हो गया, या अगर बच्चे हैं तो चीज़ हो गई, प्लस आपका सीरियल का ग्रुप हो सकता है, या रोटी हो सकती है, या ब्राउन ब्रेड जो ग्रेन्स का पोर्शन है, प्लस डेयरी की अगर बात करेंगे तो यूजली अडल्ट जो हैं वो टी पसंद करते हैं, तो आपने मिल्क टी ले ली, या बच्चों ने अगर बात की तो शेक हो गया, लस्सी हो गई, या मिल्क हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि मैंने ऑमलेट तो खा लिया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, तो ट्राई कि उसमें वेजिटेबल्स इंकॉर्पोरेट करें ताकि वो सैटिस्फैक्टी लेवल आपको जल्दी दे और आप फीलिंग ऑफ फुलनेस फील करें। अच्छा, और कितने अंडों का ऑमलेट होना चाहिए? अच्छा, इट डिपेंड्स। यूजुअली हम 1 जो है रिकमेंड करते हैं, बट अगर हेल्दी अडल्ट लेना चाहे तो हम 2 भी रिकमेंड कर सकते हैं। 3 अंडों का नहीं होना चाहिए? हाँ, देखें ये अब इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, क्योंकि किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर इशू है, किडनी इशू है, तो हम उस हिसाब से उनको योग्स रिकमेंड करें। एग वाइट्स की कोई लिमिटेशन एज सच नहीं है, बिकॉज वो सिंपल प्रोटीन है, बट क्योंकि योग में इट हैज़ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, तो वो हम रिकमेंड उस हिसाब से करें। अच्छा, यानी अगर जर्दी डाल रहे हैं तो 2 से ज़्यादा अंडे नहीं होने ये भी चाहिए? डिपेंड, हाँ, यूजुअली इट्स 1। अच्छा। अगर आप हेल्दी अडल्ट की बात करते हैं वो 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक बंदा है तो वो हम डाइटिशियन जिस हिसाब से रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से लीजिए।
और ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए। ब्राउन ब्रेड और मे बी एनी रोटी हो गई या मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई। कंपैरेटिव टू वाइट ब्रेड कोशिश करें ब्राउन को प्रेफर कीजिए। अच्छा, अब हम चले गए मिड स्नैक की तरफ, जो कि दोपहर 11 बजे का सपहर कहते हैं ना उसे? है ना, 11 बजे तक का टाइम हो जाता है। तो मेरे ख्याल उसमें आप खाएंगे फ्रूट, नट्स, रोस्टेड चने या कोई एक ऑप्शन आप पसंद कर प्रेफर कर सकते हैं। कोशिश करें ये ऑप्टिमल टाइम है फ्रूट का। फ्रूट हमेशा उस टाइम पे लिया जाए जिस टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे, ताकि वो बेहतर एब्जॉर्ब भी हो और आपको अच्छा एक स्नैक वाली फीलिंग भी दे। हमारे यहाँ फ्रूट खाने के बाद खाते हैं। गलत खाने के बाद कोशिश करें कि अलग से टाइम पर अक्सर रखें फिक्स। ठीक है, और डे में खाएं। डे और मे बी मिड इवनिंग स्नैक। अच्छा, रात को नहीं खाएं? रात को डिपेंड करता है, अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ रही है, आपको कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो मे बी फ्रूट और मे बी खजूर और मे बी इंजीर इज अ गुड ऑप्शन टू हैव। अच्छा, ठीक है। अब लंच की तरफ चलते हैं, जो कि तकरीबन दोपहर के 2 बज जाते हैं। उसमें दाल पालक, दाल चावल या सलाद, या फिर मिक्स सब्जी, होल व्हीट की चपाती, या फिर सलाद। या तो इट कैन भी कोई भी दाल सब्जी हो सकती है जो आपके घर में बन रही है, कम से कम तेल में बननी चाहिए। मैं यहाँ पे एक टिप भी देना चाहूँगी, लोगों को यूजुअली नहीं पता होता कि हमें कितना तेल जो है ना वो आइडियली इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रो टिप ये है कि एक बंदे का डेली का 2 टेबलस्पून जो है वो पर डे का हमें ऑयल कंज्यूम करना है। तो अब अगर घर में पूरे आपके घर में बिलफर्ज 5 अफराद हैं, तो पूरे महीने का 5 लीटर तेल आना चाहिए। ये पूरे दिन में आप उसको हिसाब से डिवाइड करेंगे और वो पूरे महीने आप जितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं आपके घर में उतना नंबर ऑफ़ लीटर आपका वेजिटेबल ऑयल आना चाहिए। एंड इसमें कोई घी, मक्खन, क्रीम, मलाई शामिल नहीं होगी। तो ये एक प्रो टिप है कि आपको कैसे अपने महीने का तेल मैनेज करना है। अच्छा, अब लंच के बाद तकरीबन 2 से 5 बजे तक के बीच में आप कुछ नहीं खाएंगे, और 5 बजे टी टाइम स्नैक है, ये एक ऑप्शनल है कि ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो कोई बात नहीं। तो इट कैन बी एनी, पॉपकॉर्न हो गए, बच्चे हैं तो पॉपकॉर्न आपने दे दिया, सैंडविच बना दिया, चने दे दिए, दही बड़े दे दिए, डायबिटिक्स हैं तो शुगर फ्री बिस्किट्स आपने इस्तेमाल कर लिया, चाय पी ली या चाय पी ली। अच्छा, वन मोर थिंग, चाय मेक श्योर कीजिए कि कोई टी वाइटनर की बनी हुई नहीं हो, मिल्क टी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन मिल्क टी, क्योंकि अमूमन घरों में क्या होता है कि कोई भी मिल्क टी वाइटनर जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो दैट हैज़ शुगर्स एंड दैट हैज़ फैट, तो उसका इस्तेमाल कम से कम करें और दूध की चाय को प्रेफर करें। अच्छा, आप एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन ये कह रही हैं कि टी वाइटनर नहीं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब 5 बजे से 8:30 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, और 8:30 बजे जो कि डिनर टाइम होना चाहिए, आइडियल डिनर टाइम है, उसके अंदर एनी मीट करी, होल चपाती या खीरा, यानी कोई भी किसी भी मीट की करी हो, जो भी सालन होता है, सालन हो गया, कढ़ाई हो गया, या मे बी आपने दाल अगर बनी हुई है दिन की, तो इट कैन बी एनीथिंग प्लस चपाती प्लस सैलेड, एंड देन बेड टाइम आपका मिल्क। आपने क्यूकम्बर क्यों लिखा है खास तौर पे? पर्टिकुलरली क्यूकम्बर क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो हाइड्रेट्स यू, अदरवाइज कोई भी वेजिटेबल जो आपके घर में अवेलेबल है। सिंपल अगर प्याज या टमाटर भी है तो वो भी सैलेड के तौर पे यूज़ की जा सकती है। अच्छा, और रात को 11 बजे बेड टाइम है, या तो फीकी लस्सी पी लें या फीका दूध पी लें, हाँ, लो फैट मिल्क पी लें और सो जाएं। 11-12 बजे तक सो जाए, खुदा के लिए सो जाए, प्लीज़ मत जाके देर तक। ये एक आपने आइडियल मील प्लान, जेनेरिक मील प्लान बनाया जो कि एक नॉर्मल बंदे को करना चाहिए। अच्छा, अब इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं दानिया। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ एक कल्चर है जो कि बहुत ही कॉमन कल्चर है, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और एक मिथ है कि इससे हाजमा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मैंने कॉमन देखा ईद पे स्पेशली अभी लोगों ने किया है। कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह क्यों है? पहली चीज़ तो ये है इट इज़ फुल ऑफ सोडा, कैफीन, प्लस इट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर, यानी आपके एक ग्लास में आराम से आपको 24 ग्राम शुगर मिल जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव, वो आपकी उल्टा मजीद एसिडिटी को बढ़ा सकता है, बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अगर आप खाने के बाद आप चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ लें जो आपको थर्स्टी भी फील ना कराए, हाजमा भी कराए, तो हैव लेमनेड, गुड ऑप्शन है। वरना बेड टाइम मिल्क का लस्सी देने का पर्पज़ यही है कि इट हाइड्रेट्स यू एंड इट हेल्प्स यू इन डाइजेशन। तो कोल्ड ड्रिंक को, जूसेस को, रिफाइंड ड्रिंक्स को ट्राई के अवॉइड करें और इसको स्वैप करें लस्सी से, मिल्क से, बच्चे हैं तो शेक से आपने स्वैप कर लिया, या मे बी अ लेमनेड। दीज आर द गुड ऑप्शंस टू हैव। अच्छा, फिर ये भी होता है दानिया, बहुत सारे लोग हैं जो डाइजेशन के लिए, कि हाजमे के लिए वो गोलियां आती हैं खट्टी मीठी, पक्की की बनी हुई, जो ब्रांडेड भी होती हैं, या कभी कभी कोई टॉफ़ी के अंदर आती है कि ये हाजमा अच्छा करेगी, उनको लेने के बारे में क्या? ना, ये भी हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ रियली हेल्प्स यू इन डाइजेशन, सिनेमन वाटर रियली हेल्प्स यू इन डाइजेशन। तो अगर आप ज़ीरे का, सौंफ का पानी बना के पीना चाह रहे हैं आप खाने के बाद, या ग्रीन टी बना रहे हैं, आपने उसमें सौंफ पुदीना डाल दिया, तो बहुत अच्छा हेल्प करता है डाइजेशन में।
अच्छा, ट्राई और- के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को फोकस और उसने ग्रीन टी भी बहुत लोग पी लेते हैं खाने या के बट ग्रीन टी डज नॉट डायरेक्टली हेल्प्स यू इन डाइजेशन, बट ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म में वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो आपने सिनेमन डाल लिया, आपने उसमें वो डाल लिया, जीरा डाल लिया, आपने सौंफ ले ली, वो आपको पर्टिकुलरली हेल्प जरूर करेगा डाइजेशन में। अच्छा, और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है स्वीटनेस का, कि हम चीनी तो नहीं खाते, हम वो पैकेट खोल के मीठा पाउडर डाल लेते हैं, उसकी क्या? अच्छा, स्वीटनर्स आर देयर फॉर अ पर्पस। तो ये है कि स्वीटनर्स अगर आप ले भी रहे हैं, रिकमेंड हम करते हैं बट मॉडरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअलाइज एक दिन में, फॉर एग्जांपल मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ हेल्दी अडल्ट को जो 2000 कैलोरी बेस पे प्लान करता है, तो आइडियली 2 से 3 उनको स्वीटनर्स के जो सैशे होते हैं वो रिकमेंड हम कर देते हैं। एक आपने मिल्क में ले लिया, आपने चाय में ले लिया, जो जिस तरह से उनको यूज़ करना है। बट देन अगेन जितना आपको डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है उतना आपने, बिकॉज एट द एंड हर चीज़ के नुकसान भी हैं। बिल्कुल, तो स्वीटनर के भी नुकसान होंगे आपके? इन द लॉन्ग रन येस, अगर आप एक्सेसिव यूज़ ले रहे हैं। ठीक, लेकिन कहते हैं स्वीटनर से किडनीज पे इफेक्ट होता है। ऐसी कोई साइंस नहीं कोई है, साइंस नहीं ऐसी है। कोई डायरेक्ट साइंस नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि मॉडरेशन में लीजिए जितना आपको डाइटिशियन प्रिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो क्या जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिस तरह अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, या। कि आप उनको जूसेस रेकमेंड नहीं करते हैं? अब दानिया, बहुत सारे जूसेस हैं जो कि डब्बों में आते हैं, टेट्रा पैक के जूसेस होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, जूसेस का मतलब ये है कि आप टेट्रा पैक वाले जूसेस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें तो नेचुरल फ्रूट है ही नहीं, वो तो कम्प्लीटली शुगर बेस्ड है। फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हम अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि फ्रेश फ्रूट जूस में भी जो फ्रूट का कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 3-4 फ्रूट का आपको जूस बनाना पड़ेगा। तो अगर डायबिटिक्स की बात की जाए तो लेमनेड ले सकते हैं शुगर फ्री, और अदरवाइज फ्रूट्स को वो नेचुरल इंकॉर्पोरेट करें। बहुत ज़रूरी है डायबिटिक्स के लिए कि वो फ्रूट किस पोर्शन में ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे ठीक हैं, है। एंड द टाइमिंग्स। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हमारी फैमिली में भाई किसी को भी नहीं थी तो मुझे भी नहीं होगी। या तो ये गलत अप्रोच है, स्पेशली अगर आप आजकल की बात करें, स्टैटिस्टिक्स आप पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान इज़ राइजिंग विद द नंबर ऑफ रेट जो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री नहीं है, डज नॉट मीन कि आपको शुगर नहीं हो सकती। ट्राई कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, अच्छा लाइफस्टाइल इंकॉर्पोरेट करें, और वंस यू आर अबव 15 और 20 अपना ज़रूर जो है ना वो शुगर का टेस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आप किस स्टेट में हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 35% के बीच में लोग हैं जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर होती है, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। यूजुअली लोगों को शुगर होती है, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया होता। और जब वो बिल्कुल ऐसे स्टेट पे आ जाती है जब उनके ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया, या नमनेस फील हो रही है, या बहुत ज़्यादा वो डिटोरेटेड स्टेट पे आ गई, तब जाकर उनको पता चलता है, बिकॉज दे आर कमिंग टू द डॉक्टर्स। तो बेहतर ये है कि आप पहले ही उस चीज़ को टेस्ट करवा लें, डायग्नोज करवा लें। या अगर आपको लगता है कि आप ओबीस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो तब तो आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग अगर दानी अपनी जॉब की वजह से फिजिकली एक्टिव नहीं रह सकते, उनका नहीं हो सकता, मतलब एक होता है ना कि भाई मैं जिम नहीं जा सकती और ये नहीं हो सकता, उनको डाइट में क्या चीज़ें जो कतई नहीं करनी चाहिए? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने कम्प्लीटली ओमिट करनी है, आपने हर चीज़ खानी है, पोर्शन में खाना ज़रूरी है। एंड देन अगर आपको पता है कि आप फिजिकली एक्टिव ज़्यादा नहीं हैं, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए नेचुरली हेल्दी हैं। प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें, रिफाइंड आइटम्स को अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग दफ्तर में होते हैं, मर्द हजरात ख़ास तौर पे, उनके यहाँ जो लंच में सालन वगैरह आता है उसमें खमीरी रोटी ही आती है, या तंदूर तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो मैं चाहूँगी लोग आज के प्रोग्राम के बाद अडॉप्ट करें। प्लीज़ कोशिश करें कि घर की बनी हुई चक्की के लाल आटे की चपाती इस्तेमाल करें, बिकॉज खमीरी जो रोटी है उसमें सोडियम भी बहुत है, प्लस वाइट आटे की बनी है, तो वो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर शुगर के मराइज कॉल करेगा बल्कि कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रीज़न। ठीक है। तो ट्राई के हेल्दी चीज़ें अडॉप्ट करना, घर की बनी हुई रोटी। और अगर कोई एक ऐसी टिप हो दानिया जो कि आप कहेंगी कि सबको ये टिप फॉलो करनी है, वो टिप क्या होगी कि ये ना खाएं ना पिएं? देन अगेन इट इज़ इंडिविजुअलाइज। मैं आपको ये कहूँगी बस ये है कि प्रोसेस्ड आइटम्स, रिफाइंड आइटम्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जो बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम्स को अवॉइड कीजिए। घर की बनी हुई हर चीज़ खाई जा सकती है। इवन मेरे जो पेशेंट्स हैं मैं उनको कोरमा, बिरयानी, निहारी सब अलाउ करती हूँ। प्रो टिप क्या है, जो तेल की क्वांटिटी बता दी गई है उसमें बनाना है, सैलड इनकॉर्पोरेट करनी है, रोटी चक्की के लाल आटे की खानी है, फ्रूट्स फ्रेश फॉर्म में लेना है। और कम खाएं, कम खाएं, पोर्शन में खाएं, जितना आपको पोर्शन बताया। में खाएं, हाँ, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। दानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आई एम श्योर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज
और बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो कि क्लियर हुए होंगे। और हमारा शो थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है, तो अगर आप थोड़े से इस सोच में हो कि यार मुझे ये मिस हो गया, तो पोर्शन आपसे मिस नहीं होगा। इवेंचुअली आप यूट्यूब पे इसको दोबारा से पूरा सेक्शन कैच कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि पोर्शन में खाएं, सब कुछ खाएं, थोड़ा कम खाएं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा पके हुए खाने या ज़्यादा केमिकल बेस्ड खाने या प्रिजर्वेटिव्स डले हुए खाने जो होते हैं उनको अवॉइड करें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को अवॉइड करें। अरे ये तो बच्चे हैं, ये तो खा सकते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं होता है। बच्चों को हम लोग सोचे समझे बगैर इतनी सारी चॉकलेटें ला के दे देते हैं। बच्चों को हम कोल्ड ड्रिंक्स पे खुद लगाते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता, छोटा बच्चा उसे क्या पता, हम लगाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनमें डायबिटीज़ का राइज़ ये बहुत बड़ी वजह है। प्रोसेस जूसेस, डब्बे के जूसेस, ये चीज़ें इनकी बच्चों की सेहत को ख़राब करती हैं। बेहतर है कि आप नेचुरल फूड्स की तरफ रहें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे किचन में हमारी बड़ी अच्छी दोस्त से। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तानी खवातीन कोई भी काम कर रही हो वो एक काम नहीं बहुत सारे कामों में महारत रखती हैं और एक वक्त में बैक वक्त बहुत सारे काम करती हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हमारे साथ हैं कुरतुलैन। कहानी में ट्विस्ट कि वो आज किचन में है और किचन का फर्नीचर चेंज नहीं कर रही बल्कि कुछ बना रही हैं। कैसी कुरत? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है किचन में? अच्छा तो लग रहा होती है आप रोज घर में? मैं तो होती हूँ किचन में, हाँ। लेकिन आपके किचन में आके थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ चिकन कोयला कढ़ाई। जबरदस्त। मैंने सुना आपकी भी फेवरेट है। बहुत पसंद है। बस आज फिर आपके लिए जी। तो मैं बता देती हूँ इसमें मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 kg चिकन है। चिकन के साथ मैं 7 से 8 टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ। 1 कप दही है, 1 चिकन क्यूब डलेगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, सॉल्ट और धनिया और अदरक लहसुन। और कोयला कढ़ाई है तो उसके अंदर हम कोयले का धुआं ज़रूर देंगे टेस्ट के लिए। कोयला पीस के नहीं डाल रही आप इसमें? हाँ। क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्राई कर सकते हैं। नहीं प्लीज़, आज नहीं, कभी किसी और दिन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ? जी प्लीज़ स्टार्ट करिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और ऑयल डालेंगे इसमें तकरीबन कोई 1 कप के बराबर। और हम फ्लेम हाई रखेंगे और ये सारी की सारी चिकन हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, फ्लेम हाई हमें इसलिए रखनी होती है कि चिकन जो है वो पानी रिलीज़ करती है, तो हमें वो पानी ड्राई करना होता है, अदरवाइज़ इसके अंदर स्मेल आ जाती है और वो स्मेल से बचाने के लिए हमें पानी इसका ड्राई करना होता है। चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। वैसे असफर आपका क्या फेवरेट है, चिकन, मटन या बीफ? मुझे तो अब शर्मिंदगी होती है जवाब देते हुए। क्या फेवरेट नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। गुड, अच्छी बात है, सब कुछ खाना चाहिए। सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तुरंत लेटली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिस्कवर जो चीज़ की है ना, आई थिंक जो वेजिटेबल्स हैं मेरे ख्याल से वो भी बहुत अगर अच्छी ढंग से पकी हुई हो बिल्कुल, तो पता भी नहीं चलता कि अब मीट वेजिटेबल्स का एक मुझे लगता है ना, वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, वो डेड हो जाती हैं। तो आप वेजिटेबल्स को कम से कम पकाएं और आप उसका टेस्ट देखें कि वो कितना अच्छा होता है। लेकिन मुझे तो वेजिटेबल्स अगर आप वीगन डाइट की तरफ जाते हैं तो वो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है
कुरत में इतने लोगों को जानते हैं जो रोजाना गोश्त खाते हैं। ऐसे ही है। सो अनहेल्दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर चीज़ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हमें दालें भी उसी तरह खानी चाहिए, हमें वेजिटेबल्स भी उसी तरह खानी चाहिए, हमें गोश्त भी उसी तरह खाना चाहिए। तो कुछ लोग आजकल ईद का सीज़न अभी अभी गुजरा है, तो लोगों ने मैं माजरत के साथ ईद का सीजन अभी तक नहीं गुजरा। हाँ ईद का सीजन अभी भी चल रहा है और पता नहीं कितने दिन तक अभी चलता रहेगा। ईद के सीज़न से मुझे याद आया है कि मैं जो टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ वो फ्रोज़न है, और उनको मैंने ये किया है कि मैं टमेटोज़ को बीच से काट के और उसको फ्रीज़र कर देती हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक गोश्त को फ्रीज़र करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, जो कि आपके लिए टाइम भी आपका कम यूज़ होगा किचन के अंदर, और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप है। तो मैं इस वक्त फ्रोज़न टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, आप पहले फ्राई कर रही हैं मुर्गी। मैं फ्राई करूँ क्योंकि इसमें से ये चिकन पानी रिलीज़ करेगी और वो पानी हमें नहीं चाहिए। अगर वो पानी हमने इसमें छोड़ दिया तो वो स्मेल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है वैसे? 30 मिनट हार्डली, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है ना, तो ये बहुत क्विक रेसिपी है। वैसे मुझे चिकन बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो चिकन पे ज़्यादा जोर होता है, बीफ पे कम होता है। कुरत, लेकिन अगर चिकन को बहुत सारे लोग ऑयल में डीप फ्राई करते हैं ये समझते हुए कि वो फिर वज़न नहीं बढ़ाएगी आपका। आई थिंक डीप फ्राई से वज़न बढ़ता है। बढ़ता है Of course. क्योंकि वो तो उसने ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया ना। एब्जॉर्ब कर लिया होता तो आप डीप फ्राई ना करें, आप एयर फ्राई कर लें, आप ग्रिल कर लें, है, स्टीम कर लें। स्टीम कर लें। लेकिन कुछ लोग स्टीम नहीं पसंद करते, उनके लिए ये है कि वो ग्रिल कर लें या मैं आपको स्टीम करने का बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका बताता हूँ। स्टीमर जो मिलते हैं ना, जो चूल्हे के ऊपर बनते हैं, आपने देखा ना, नीचे से चिकन रखते हैं, बिल्कुल सॉरी नीचे पानी होता है और ऊपर एक जाल में आपने चिकन के पीसेस रखे हुए होते हैं। वो इतना अच्छा है कि वो जो नीचे पानी है ना, जिसकी स्टीम से चिकन ने बनना है, उस पानी में आप सिरका मिला दें। ठीक है, सिरका मिला दें, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है आप वो मिला दें उस पानी में, या आप लहसुन अदरक वैसे डाल दें या अदरक डाल दें और नींबू डाल दें, तो वो जो स्टीम है ना, स्मेल होगी। एक तो स्मेल भी होगी और वो जो चिकन उससे स्टीम होता है ना, एक तो जल्दी होता है और दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार होता है। आपको कुछ ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और सिरके की तो एक टिप ये भी है कि अगर आप चिकन को वॉश कर रहे हैं तो चिकन को वॉश करते वक्त आप चिकन को आपने एक दफ़ा वॉश कर लिया, उसके बाद आप पानी में 1 टेबलस्पून सिरका डालकर चिकन को उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 5-7 मिनट के बाद आप उसका पानी ड्रेन कर दें, तो वो जितना भी एक्सेस ब्लड होता है वो सारा का सारा चला निकल जाता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये फ्राई हो गई है, इसके ऊपर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं ये जितने भी टमेटोज़ हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पील्ड हैं, इनके छिलके उतरे हुए हैं, तो मुझे इसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ हम ये करते हैं कि इसके ऊपर रखकर थोड़ी देर के लिए इसको दम देते हैं और वो छिलका उतर जाता है, लेकिन मैंने क्योंकि फ्रोज़न थे तो मैंने इनका छिलका बिल्कुल उतार दिया है। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूंगी। हल्की आंच पे। हल्की आंच पे, और ताकि इसका पानी, जो टमेटोज़ हैं उसका भी पानी रिलीज़ होगा और वही इसके अंदर एक टेस्ट डेवलप करेगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जब तक हम
इसको रखते हैं कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए कोयला। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। किचन में बन रही है आज कोयला कढ़ाई, लेकिन चिकन में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और चलते हैं किचन की तरफ। जी अभी असफर हमने टमेटोज़ डाले थे, उसके बाद हमने इसको कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे और जब तक मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। आपको ग्रीन चिलीज़ कैसी लगती हैं? बेहतरीन। अच्छा, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो भी खाना पकाऊं उसमें ग्रीन चिलीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, ना कि रेड चिलीज़ का, क्योंकि रेड चिलीज़ थोड़ी सी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होती। तो मैंने इसमें तकरीबन कोई 7-8 चिलीज़ ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम मसालों पर आते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, ये भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है। कढ़ाई के अंदर धनिए का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और 1 टीस्पून के करीब क्रश्ड रेड चिलीज़। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे भूनेंगे। चिकन को जितना अच्छा हम भूनेंगे उतनी अच्छी चिकन बनेगी और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो भूनने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में ही इसको ऑयल के साथ भून लें, या फिर आप एंड में जब ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है उसके बाद इसको भूनें। अब हम इसे कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वैसे इस पर आपका क्या फेवरेट फूड है? मुझे तो देसी फूड बहुत पसंद है। देसी आई लव देसी फूड, हाँ, जो रोटी के साथ खाते हैं ना, सही है। देसी फूड की बात ही अलग होती है। बाकी खाने भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो चुके हैं, तो इसलिए देसी और एक मसाले भी अच्छे हमारे पास हैं। मसाले भी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मसालों के बारे में ये कहूँगी कि घर में मसाले लाकर खुद पीसें और ख़ुद बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाहर हमें नहीं पता होता कि हमें क्या मिल रहा है और उस मसालों में क्या चीज़ ऐड हुई भी है। तो मैं अपने घर में खुद मसाले पीसती हूँ, तो आप लोग भी यही किया करें। अच्छा जी। कुराती तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। नहीं, अभी तैयार नहीं हुई है हाँ। लेकिन जल्दी तैयार हो जाती है। आपके घर गेस्ट आए अगर अचानक से, तो ये सबसे अच्छी डिश है। इजी टू कुक और इजी टू हैंडल। वैसे आप कुछ बना सकते हैं? मैं सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता हूँ। बहुत अच्छा। वो तो हमें पता है उसके बाद बताएं। उसके बाद किचन में तो मेरा बिल्कुल बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा, बहुत मुश्किल होती है मुझे किचन में। कुरात मेरा दिल चाहता है कोई पका के खिला दे बस। क्यों आपका दिल ये क्यों चाहता है? कभी आप भी किसी को पका कर खिलाएं? बहुत, मैं सिर्फ पकाने तक सही है, किसी को पकाने तक मेरा काम बहुत अच्छा है, खिलाने का बड़ा मुश्किल जाता है। ऑमलेट वगैरह मैं बनाता था, बहुत अच्छे ऑमलेट्स ना, लेकिन अभी मुझे लगता है गर्मी इतनी ज़्यादा है और मैं सलूट करता हूँ खवातीन जो किचन में रहती हैं। हाँ, ये तो है। बहुत मुश्किल। किचन में तो एक अलग ही मौसम होता है वो तो कुछ गर्मी से भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। और आजकल इतनी गर्मी है। बाय द वे कल 3 जुलाई थी, कल 4 जुलाई थी और 3 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डे था।
बहुत ही गर्मी रिकॉर्ड की गई है 3 जुलाई को ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा की तो गर्मी बहुत किलर है भाई, बहुत बदहाल हो गए सब। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, और जिस तरह कि मैं आपको बार बार शो में कह रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो कि होमलेस हैं, उनके पास छत नहीं है, शहरों में आते हैं किसी न किसी काम की तलाश में या अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अगर आप उनके लिए कुछ कर सके तो ज़रूर किया कीजिए। इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं होता कि आप किसी प्यासे को पानी पिला दें। और ख़ास तौर पे अपने घरों के बाहर चिड़ियों के लिए भी थोड़ा बहुत, कोई जो बर्ड्स हैं उनके लिए कोई पानी का बोल होता है या कोई बाजरे का बोल है, उसको ज़रूर रखें, तो सवाब भी बहुत मिलेगा आपको। और ऊपर से ये जो इंसान है, चरिंद परिंदे, ये दुआएं भी आपको देंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। अच्छा जी, अब इसका पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है और हमारे टमेटोज़ जो हैं ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इससे इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। वैसे मुझे लगता है कि कढ़ाई जो है वो ज़्यादा चिकन में ही अच्छी लगती है। व्हाट डू यू थिंक अकबर रहमान? मुझे तो बीफ की भी, वो मटन कढ़ाई, मटन की भी अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों चिकन का जो फ्लेवर होता है वो मुझे कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना कुरत चिकन हांडी बहुत पसंद है, चिकन हांडी जो मट्टी के बर्तन में नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। या चिकन मखनी जो होती है वो भी बनाते हैं साथ में। हाँ। आई नहीं है किसी दिन आप बनाइएगा। कुरत कभी ऐसा हुआ खाना पका रही हूँ, खाना जल गया आपसे? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं खाना बनाते हुए बहुत कंसंट्रेशन के साथ किचन में खड़ी होती हूँ। और खाना कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खाना छोड़कर कहीं चली गई हूँ। लोग जो उस तरह करते हैं उनकी हांडी जल जाती है। देखिए कुरत, यू आर अ वर्किंग वुमन, तो जब आप काम के बाद घर जाती हैं तो तब खाना पकाती हैं जाके? मैं फ्रेश खाना बनाती हूँ हाँ। और मैंने खाने की कुछ प्लानिंग की हुई होती है। लाइक जब मैं सुबह निकलती हूँ ऑफिस के लिए तो कुछ खाने ऐसे होते हैं, लाइक आप दाल बना रहे हैं तो मैं दाल को बॉईल करके चली जाती हूँ। रात में आने के बाद उसको तड़का लगा दिया, उसके साथ राइस बना लिए या रोटी बना ली। तो मैं खाना बहुत प्लानिंग के साथ बनाती हूँ। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको मुझे यही टिप देनी है कि आप खाना बनाना बड़े मज़े का काम है, तो आप उसको प्लान करके करेंगे, बहुत अच्छा खाना बनेगा और टाइम भी निकलेगा। तो मैं तो प्लान करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो कुरत फिर तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते रहते होंगे? बहुत। मेरे यूट्यूब पे आपको फूड रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। वैसे आई थिंक कुकिंग भी इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। बिल्कुल एक आर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आर्ट है। और अगर आप इसे आर्ट की तरह लें, मतलब कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस खाना बना देते हैं, बस खाना बनाया और जान छुड़ाई। लेकिन मैं खाना बनाना इंजॉय करती हूँ। मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, मैं खाना खाती नहीं हूँ ज़्यादा, आपको पता है ये बात, लेकिन मैं खाना बनाना इंजॉय करती हूँ। आई थिंक एक थेरेपी भी होती है, आपको मज़ा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिमाग हट जाता है बाकी चीज़ों से। थेरेपीज़ तो बहुत सारी होती है ना। अगर आप, शायद मैंने ये थेरेपी चूज़ की है कि मैं जब थोड़ा सा टेंस होती हूँ या मैं थोड़ा सा परेशान या कोई भी प्रॉब्लम होती है हर इंसान के साथ, तो मैं किचन में चली जाती हूँ, बेकिंग करती हूँ या कोई डिश बनाती हूँ या कुछ नया ट्राई करती हूँ या कुछ फ्यूजन करती हूँ। जैसे कि आपने देखा है मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में फ्यूजन कर रही होती हूँ, इस तरह मैं रेसिपीज़ में भी कर रही होती हूँ। तो किसी दिन आपको अपनी फ्यूजन रेसिपी खिलाऊंगी। आलू और गाजर की नहारी। हाँ बताएं, बैंगन के पाए। हाँ बन सकते हैं। हाँ। आपके लिए बनाएंगे हम स्पेशल। लेकिन सुनो, बैंगन बनाना जानती हैं आप? बैंगन? हाँ, बैंगन का भरता। हाँ ये वाले बघारे बैंगन। बिल्कुल। सब्जियों को आप जितना कम पकाएंगे ना, बहुत अच्छी बनेगी। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक लोग समटाइम भिंडी बनाते हैं और भिंडी को
इतना पका देते हैं, इतना पका देते हैं कि भिंडी की मौत हो जाती है, वो तो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो जितना ज़्यादा सब्जी नज़र आएगी ना आपको, आप आंखों से देखकर पहले खाते हैं, और थोड़ी क्रिस्पी भी होती है, क्रिस्पी भी होती रह है। जाती तो है। आप कम बनाएं और अच्छा बनाएं। बस अब ये हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबलस्पून। इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इसके एंड में हम योगर्ट ऐड करते हैं, दही ऐड करते हैं। बस हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब मैं इसको कवर करके बस 2 मिनट के लिए रखूँगी और ये रेडी है। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर कोयले का धुआं भी देना है, तो वो भी हम लगा देते हैं। कोयला इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और इसको हम कर देंगे कवर। दैट्स इट। बस अब 1 मिनट के लिए इसको धुआं देंगे और ये रेडी है। ज़बरदस्त। तो वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारी चिकन कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। जी कुरम, चिकन कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बस सर्व कर रही हूँ और मैं इसका आपको एक क्विक रिव्यू भी दे देती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दूँ। हमने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया, थोड़े से अदरक। कढ़ाई में अदरक ना हो तो मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। अच्छा, अब मैं आपको इसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हमने एक पैन में ऑयल गरम किया। ऑयल को गरम करके हमने उसमें चिकन ऐड की। चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड किया 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के साथ हमने इसको फ्राई किया। उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए जो कि छिलके के बगैर थे। उसके बाद हमने मसालों में सूखा धनिया इसमें ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, सॉल्ट ऐड किया और 1 चिकन क्यूब। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भूना है। भूनने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दिया और उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा दही डाला है और हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी। तो ये थी हमारी कढ़ाई। और इसके साथ मैं ये बताऊंगी कि हम इसे नान के साथ सर्व करें तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में पराठे भी हो सकते हैं, साथ में चपाती भी हो सकती है, लेकिन जो मज़ा नान के साथ आता है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। तो असफर, मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त। कुरतुलैन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े Thank you रिकॉर्ड so टाइम much. में आपने कढ़ाई बनाई है। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि TV1 हमेशा से कोशिश रहता है कि आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। ख़ास तौर पे अपने ड्रामास को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ TV1 पे चलती है जिसका नाम है शहर की रातें। और आज शहर की रातें में आज आप देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले जिसका नाम है मेरी मासूम बेटियाँ। अहमद अली की कहानी है। उनकी 2 बेटियाँ हैं, हिना और सना। हिना जो है वो एक खुद सर बागी सी लड़की है, जो चाहती है उसको हासिल करती है, चाहे उसके लिए कोई चोरी क्यों ना करनी पड़ जाए। और सना उसके बिल्कुल बरक्स है।
अब इसकी जो खुदसरी है हिना की, वो उसे कहाँ तक ले जाएगी, क्या अहमद अली अपनी बेटियों को कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब आज रात 8 बजे शहर की रातें में आप देखेंगे मेरी मासूम बेटियां में। इसकी कास्ट में शामिल हैं राशिद फारूकी, शमून अब्बासी, बीनिश चौहान और अरीशा रजी। चल के देखते हैं मेरी मासूम बेटियों का एक ट्रेलर। तुम्हारी माँ को जिंदगी में हिना ने बहुत मायूस किया। बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी। बाबा कुछ गलत नहीं कहते, जो रास्ता तुमने अपने लिए चुना है ना, उसमें सिर्फ बर्बादी है। भाई मुझे तो सब कुछ चाहिए, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, सब चाहिए मुझे। कल रात को एक जनरल स्टोर पे वारदात हुई। वारदात का तरीका देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वारदात हिना और उसके साथ हुई। तुम्हें सुबह मेरे साथ चलना है, एक बैंक लूटने का प्लान है। अभी आपने ट्रेलर देखा मेरी मासूम बेटियां का। इसको आज रात 8 बजे आप देख सकेंगे TV1 के स्क्रीन्स पे। इसकी कास्ट में राशिद फारूकी, शमून अब्बासी, बीनिश चौहान और अरीशा रजी। अहमद अली की ये कहानी है। इनकी 2 बेटियां हैं और जिनमें से जिनका नाम है हिना और सना। हिना और सना एक दूसरे से नफरत करती हैं और हिना जो है वो एक खुद सर बागी सी लड़की है और आज ये बागी लड़की क्या करेगी ये हम देखेंगे रात को 8 बजे शहर की रातें में, ये ड्रामा जिसका नाम है मेरी मासूम बेटियां। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का। जी आज की पहली खबर क्या है? कराची को मिला कराची का पहला प्लास्टिक से बना हुआ रोड, रिसाइकिल प्लास्टिक से। जी हाँ, और इसका सेहरा जाता है शेल पाकिस्तान को, जिन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी BRR एंटरप्राइज के साथ और DMC डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये रोड तामीर किया है। इन्होंने अपनी जो डिस्कार्डेड लुब्रिकेंट बॉटल्स थी उनको मेल्ट करके ये रोड बनाया गया है, प्रोसेस करके बनाया गया है। जो प्लास्टिक रोड्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ टाइम जो उनका लॉन्ग लास्टिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अरसे तक ये रोड्स चलते हैं। ये बिल्कुल शेल पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है, शेल हाउस जिसको कहते हैं कराची में, उसके बिल्कुल एडजेसेंट उसके साथ ही बनाया गया है। 750 फुट लंबा ये रोड है और कराची का पहला प्लास्टिक रोड है। हैट्स ऑफ टू शेल पाकिस्तान, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हमारी ये ख्वाहिश है कि और भी प्लास्टिक रोड्स बनने चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। थाईलैंड में एक यंग एडल्ट ने, एक टीनेजर है, उसने, जिस तरह हम लोग हर वक्त एड्स देख रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर एड्स देख रहे होते हैं, देखिए अगर आप सही तरीके से एक ऐड को नहीं पढ़ते तो आपके साथ क्या से क्या हो सकता है। इस टीनेजर ने एक ऐड देखा और उस पर था कि एक आईफोन बहुत ही कम कीमत में उसको मिल रहा था। उसने जल्दी फटाफट उसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो वो आईफोन नहीं था, आईफोन के शेप की एक टेबल थी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इतना सस्ता आईफोन मिल रहा है, फ़ौरन ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो आईफोन की शेप की बनी हुई एक टेबल थी। इस वक्त आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देख सकते हैं। अब ये देखें, उनको सस्ता फ़ोन तो नहीं लेकिन सस्ती शोहरत डेफिनेटली मिल गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अफ़गानिस्तान से बहुत कम हमें ऐसी खबरें आती हैं जिनके बारे में हम अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन और अफ़गानिस्तान एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है हमेशा से। और इस वक्त अफ़गानिस्तान ने अनाउंस किया है कि जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं ख़वातीन के लिए, उनको बंद कर दिया जाए। इसकी क्या वजूहात हैं वो लोग बेहतर जानते हैं। एक बहुत ही डिबेटेबल ये सब्जेक्ट है। वुमेन लिबरेशन की बात तो अफ़गानिस्तान में करते भी नहीं हैं लोग, और पूरी दुनिया बहुत ही लोग डाउन करती है इस पूरे प्रोसेस को। स्कूल, यूनिवर्सिटी, पार्क्स, जिम्स, हर जगह से ख़वातीन को रोक दिया गया है जाने से। और अब ब्यूटी पार्लर्स भी हैं, उनको भी ऑर्डर किया गया है कि वो बंद कर दिए जाएं। पूरी मुल्क में, पूरे अफ़गानिस्तान में जो ब्यूटी पार्लर्स हैं ख़वातीन के, उनको बंद कर देने का हुक्म दिया गया है।
चलिए जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्स है, बीजिंग से इनका ताल्लुक़ है, चाइना में ये रहते हैं और तकरीबन 14 साल से अपने घर से भागे हुए हैं। इनको ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इनको पेंशन आती थी और उसकी वजह से इन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जो कि दोनों बहुत ही गलत आदतें, उनकी आदतें इनको लग गई। घर जाते थे तो घर वाले कहते थे कि ये आदतें छोड़ दो। 2008 तक तो ये वहाँ पे रहे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे रहे और फिर उसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट का रुख किया। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे रहते हैं, वहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे सेटअप करते हैं खानों का, वही काम करते हैं, लेकिन घर नहीं जाते। इनको डर है कि अगर घर गए तो घर वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि तुम ये पीना और पिलाना छोड़ दो। मैं कहता पीना और जीना छोड़ दो, कितनी गलत बात है। नहीं, बिल्कुल पीना भी छोड़ दो और स्मोकिंग भी छोड़ दो ताकि तुम्हारी सेहत बेहतर हो। तो ये उससे तंग आके एयरपोर्ट पे ही रहते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है ख़वातीन और हज़रात। अगली खबर क्या है कि 22,000 मोटर बाइक्स गिफ्ट की जाएंगी ख़वातीन को इन पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है विमेन ऑन व्हील्स का। वाओ इसको कहते हैं, विमेन ऑन व्हील्स। ख़वातीन को खुद मुख्तार करने का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। पूरी दुनिया में ख़वातीन बाइक्स चलाती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अपनी जो तगदो है उसमें आगे बढ़ रही होती हैं। और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 22,000 सोशल इकनॉमिक एनवायरनमेंट ख़वातीन को दी जाएगी और उनको बाइक्स दी जाएंगी। 22,000 बाइक्स इस साल मिलेंगी। चलिए जी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये बहुत ही शानदार एक होटल खोला गया है जो कि तकरीबन 4,000 फुट ज़मीन के अंदर है। एक पुरानी माइन थी, वहाँ पे एक माइन थी जिसके अंदर जो कि डिस्कार्ड हुई थी, वहाँ लोग काम नहीं करते थे, खाली पड़ी हुई थी। तो उन्होंने एक अबैंडन्ड स्लेट माइन थी और उसको बिल्कुल अबैंडन किया हुआ था, कोई जाता आता नहीं था, बंद पड़ी थी। वहाँ पे उन्होंने 4,000 फुट नीचे ज़मीन के ये होटल खोला गया है। एक जिप लाइन के थ्रू आपको इस होटल में जाना होता है और उसके बाद आपको $350 पे करने पड़ेंगे यहाँ पे एक रात गुजारने के लिए। तो £350 पे करने पड़ेंगे सॉरी जाने के लिए। लेकिन मुझे देखिए अजीब 4,000 फुट ज़मीन के अंदर कब्र का सा, मुझे तो कसम खुदा की ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, मैं अगर बेसमेंट में भी कहीं जाता हूँ तो एक अजीब वहशत सी होने लगती है। अब आप सोचिए 4,000 फुट ज़मीन के अंदर है। हाँ, यही की कैफियत होती है, यही मुझे लग रहा होता है कि अरे गए अब तो। लेकिन 4,000 फुट नीचे ये माइन है में ये होटल खोला गया है यूके में। चलिए जी, ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है ये। एक खातून है, जिस तरह कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कल भी बात कर रहे थे ऑटिज़म पे। एक खातून थी जो कि ऑटिस्टिक खातून है और उनको उनका बच्चा होने वाला था, प्रेग्नेंट थी वो। तो उनके पास एक डॉग था और आपको पता है असिस्टेंट डॉग पूरी दुनिया में बहुत कॉमन होते हैं। जो नाबीना हजरात होते हैं कि कोई भी हजरात जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनकी चलने फिरने में या किसी कुव्वत में कमी होती है, तो उनके पास ये असिस्टेंट डॉग्स होते हैं जो कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान करते हैं। इसी तरह खातून थी, एमी उनका नाम था, वो प्रेग्नेंट थी। उनको अस्पताल में उनकी जो मिडवाइफ थी, उन्होंने ये इजाज़त ली अस्पताल वालों से कि इस डॉग को, इस कुत्ते को उनके साथ लेबर रूम में होना चाहिए ताकि उनकी डिलीवरी आसान हो जाए, क्योंकि एक उनका बड़ा ज़बरदस्त इस डॉग के साथ रिलेशनशिप रहा है। तो ये पहला डॉग है जिसको लेबर रूम में वाइल्ड डिलीवरी अलाउ किया गया। चलिए जी, यूके में, फर्स्ट इन यूके। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग दें, अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखाएं, तो वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये बच्ची है 6 साल की, इसने अपनी माँ की जान बचाई। इसकी माँ जो है उसको हार्ट की पेशेंट है, उसकी एक हार्ट की कंडीशन थी और उसने अपनी बच्ची को बताया कि अगर कभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो तो तुम स्मार्ट स्पीकर पे, जो कि हमारे फ़ोन में होता है ना कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, इस बच्ची ने स्मार्ट स्पीकर के ऊपर बार बार कहा कि कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। और उस कॉल फॉर हेल्प से एम्बुलेंस बर वक्त आई और इनकी वालदा को अस्पताल लेके गई और इनकी जान बच गई। हमें भी अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से ट्रेन करें तो हमारी कितनी वो मदद कर सकते हैं, बच्चे भी कितने हमारे स्मार्ट होते हैं। चलिए जी, अगली खबर की तरफ जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ बाइट्स का सिलसिला जारी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
ये पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट हैं, इनका नाम है अवैस अहमद हरल। इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेटिव चीज़ ईजाद की है। जैस्मीन के फ्लावर्स को लेके, चमेली के फूल लेके इन्होंने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया, कॉम्बिनेशन बनाया और उस कॉम्बिनेशन से पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है। पानी जिसके अंदर ख़तरनाक अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी पानी है जो कि कंटेमिनेटेड है, उस पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है, उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इस कॉम्पोजिशन की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है। इस ईजाद को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अवैस अहमद हरल के लिए बहुत सारी तालियां। एक पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। चलें जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि वो एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फैसला किया है कि अब अपने अगला जो बैच होगा स्टूडेंट्स का, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टीचर्स दिए जाएंगे ताकि वो मैथ पढ़ सकें और अब वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर होगा। जिस तरह चैट जीपीटी होती है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये शानदार जो एक इनोवेशन आई हुई, एक लहर आई हुई, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए इसको लॉन्च करेंगे। अब हर स्टूडेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकेगा एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ख़वातीन और हज़रात, एक अगली खबर जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है और इस बात को मैं एक ज़ाती तौर पे भी मानता हूँ, वो ये है कि जो वाइट शार्क होती है उसको दुनिया का सबसे डेडली जानवर कहा जाता है, सबसे ख़तरनाक जानवर कहा जाता है। लेकिन साइंसदानों ने ये कहा है कि वाइट शार्क से भी ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई है तो वो इंसान है, क्योंकि 100 टाइम्स डेडलियर अगर वाइट शार्क से कोई चीज़ है तो वो इंसान है। क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए, इस दुनिया के फ़ायदे के लिए कितने सारे एनिमल्स को दवाइयों के लिए, खाने के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने पेट्स के तौर पे पालते हैं, उनको ये इस रिस्क में डाल देते हैं कि वो जानवर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और ये कहा गया है कि इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक शय है और हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अपनी इन्वायरमेंट है, उसके लिए हमें जानवर और दरख्तों का इस्तेमाल इस हद तक करना चाहिए ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। चलते हैं हमारी अगली गेस्ट की तरफ। हमारे साथ है हमारी बहुत अच्छी दोस्त जो बहुत ही शानदार मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ हैं उज़मा खान। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिलेटेड ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, क्या करें आज? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और मेकअप भी ज़रूरी है क्योंकि इवेंट्स भी हैं, ईद के लिए भी ज़रूरी था। और कल का आपको पता है सबसे जो हमारा जो है वो हॉट डे रहा है, हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर पूरी दुनिया में। प्लैनेट अर्थ का 3 जुलाई हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। बिल्कुल। तो बच्चियाँ हैं जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको जो है बेस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वाटरप्रूफ चाह रही हैं कि वो मेकअप करें। तो उसके लिए थोड़ी सी एक ट्रिक है, 2023 की जो ट्रिक है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आजकल इन है कि आप पानी के साथ लिक्विड बेस कैसे बना सकते हैं। बेसिकली वाटरप्रूफ बेस हम लोग अगर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पानी से ही बनी है। ऐसे लिक्विड्स आते हैं, फाउंडेशंस होते हैं जो हम पानी के साथ उनको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो स्टे करते हैं। और गर्मियों में आप जितनी ज़्यादा लाइट बेस लगाएं और फाउंडेशन जो है जो स्टे करे, आपके मैट फाउंडेशन की तरफ आप आइए और वो लगाएं तो वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी देंगे और स्टे भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। एक छोटी सी एक ट्रिक है, मेरे पास फाउंडेशन है, मैं एक ग्लास ले रही हूँ और इसके अंदर मैं स्किन पे मेरी जो मॉडल है इनकी स्किन पे थोड़ी सी एक्नी भी है, छोटे छोटे स्पॉट्स से बेसिकली होते हैं आजकल बच्चियों को, तो वैसे इनकी स्किन जो है वो क्लीन है। इसके अंदर मैं 2 पम्प्स जो है वो थोड़े से डार्क टोन के जो है फाउंडेशन मेरे पास है, मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 2 पम्प्स लिए मैंने इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, मैं एक लाइट बेस का 1 पम्प है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे अगर मैं लगाऊंगी, आप देखिएगा इसके अंदर सिर्फ 2 पम्प्स वो डाले और 1 पम्प मैंने ये डाल दिया। अब जो ऑयल होगा वो पानी के साथ ऊपर आ जाएगा। बेस के अंदर अगर आपके फाउंडेशन के अंदर कोई भी ऑयल है तो वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, बहुत ही ईजी तरीके से इस पानी के साथ ही इसी के साथ इसको लूँगी। आप देखिएगा ये ले लिया बिल्कुल इसी तरह से। अब ये पानी के साथ मेरे जो है ब्रश के अंदर बहुत ज़्यादा बेस आ चुका है। अब मैं इसको लगाऊंगी, आप देखें ये 2 टोन की आपको बेस नज़र आ रही है, लाइट एंड डार्क, ठीक है। इसको मैं ब्लेंड करूंगी। अब मैं पानी के साथ ही इसको टैप करूंगी और ये काफ़ी अच्छी स्टे भी करेगा और ग्लो भी आपकी स्किन रहेगी इससे। टैपिंग करनी है ब्रश के साथ, 1 साइड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फील हो कि इसमें डिफरेंट क्या आ रहा है।
उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। टैपिंग, सिर्फ टैपिंग, ओनली टैपिंग। फॉरहेड, इसमें इनके देखिए एक्ने के जितने भी स्कार होंगे वो भी सारे छुप जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगानी, मुझे बहुत लिक्विड नहीं करना, मुझे बहुत स्मूथ और बहुत सेटल सा एक लुक देना है। तो मैं जितना भी है, ये देखिए मैंने ऊपर बैठा इसको, ये देखिए पानी के साथ लगा रही हूँ तो इसका मतलब है ये स्ट्रे करेगा और आपकी लॉन्ग टाइम के लिए आपके मिनिमम जो है आपके 7-8 घंटे जो है इस बेस के साथ आप इजीली आप अपना वर्क कर सकते हो। अब मैंने वन साइड पे लगा दिया है, वन साइड मैंने नहीं लगाया और दिखने में भी आपको बहुत लाइट लगेगी ये बेस। इसको थोड़ा सा मैं ड्राई होने दूंगी, थोड़ा सा। अब वन साइड मैंने लगा दिया, अगर थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, वन साइड मैंने लगा दिया, वन साइड मैंने नहीं लगाया। आप देखिए एक्ने की जो इनको फील हो रहा था, इस तरफ एक्ने आ रही है इनकी, ठीक है, इस साइड पे नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आप फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं, इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं। और मैं अभी पानी है, मेरा स्पंज भी थोड़ा सा वेट है, अगर आप ठंडे पानी में डिप कर लेते हैं, आइसिंग वाले पानी में डिप कर, जितना हो सकता है आप आइसिंग की तरफ जाइए। आप अपने फेस को फ्रिज के अंदर रखिए, 1 सेकंड के लिए आप निकाल लें, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करते हैं तो भी आपकी स्किन पे मेकअप बहुत अच्छा स्टे करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ टैपिंग, ओनली टैपिंग, ये देखिए। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। उज़्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और उज़्मा खान इस वक्त बता रही हैं कि आप वाटर प्रूफ मेकअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने बोथ साइड पे, दोनों साइड पे बेस लगा दी है, बहुत ही अच्छी सी करके इसको ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, बट वो भी मैं थोड़ा सा हल्का सा, आप देखिएगा मैंने ये लिया और इसको स्टे करने के लिए, ताकि आपके जो बेस पे ऑयल आ रहा होता है वो कंट्रोल हो जाए आपका। टाइम कम है हमारे पास, मुकाबला सख्त है, हमेशा की तरह बहुत कम टाइम के लिए बुलाते हैं आप। जल्दी जल्दी मेकअप इतनी जल्दी नहीं होता कभी भी, मगर क्या करें, टेक्निक है, करना है हमें। ऊपर देख बेटा, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही है, इसके बाद मैंने, अच्छा पानी के इसके बाद आप स्प्रे भी फेस पे कर सकते हैं, ताकि आपका जितना पानी का स्प्रे करेंगे आपकी बेस उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडली सेम मैंने अपना वेट जो है स्पंज को इसके अंदर डिप किया, प्लस टैप टैप टैप, कुछ नहीं करना, इसको पानी से बना रही हूँ तो इसका मतलब है ये बेस रुकेगी आपके फेस पे। पहले आते थे एक्वा बेस आती थी, आप पेन केक आते थे, बहुत सारे लोग उससे बनाते थे, मगर वो बहुत थिक हो जाती थी बेस। हम लोग मीडिया के लोग होते हैं तो हम लोगों के लिए तो वो चल जाता है, बट बेसिकली बच्चियाँ जो होती हैं उनके लिए ये बेस नहीं होती है। बेस मेरी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ इतनी लाइट से ही बेस देनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इस बेस के साथ काम नहीं करना था। उसके बाद मैंने कंटूर किया, गर्मी के हिसाब से मेकअप दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं दे रही हूँ, बहुत सॉफ्ट सा, अच्छा सा, सेटल सा लुक दूंगी। सेम इसके साथ जो है मुझे नोज़ की कंटूर करना है, यहाँ से शुरू करेंगे आप कंटूर ऊपर से। मेरी बेसिकली मॉडल का जो होता है, हम सबसे पहले उसका फेस का देखते हैं कि उसके फेस पे नीड है कंटूर की कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंटूर आप हर फेस पे कर देंगे, नहीं, मुझे देखूंगी जहाँ से मुझे बॉन नहीं नज़र आ रही, जहाँ से मुझे लगेगा मुझे कंटूर की नीड है, मैं वहीं से कंटूर करूँगी। सिर्फ यहाँ से ब्लश लूँगी, लाइट सा पिंक सा, स्माइल करो बेटा, ये देख। ब्लश तो आप लेडीज़ को बोले ना, लड़कियों को जितना चाहिए, लाल लाल होने चाहिए गाल नोज़ के ऊपर, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि नोज़ पे होना चाहिए थोड़ा सा। इस हड्डी को मैंने दबाने के लिए, आपकी जो चिन की है यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क टोन देते हैं ताकि जिनकी ये बाहर निकली होती है उनकी थोड़ा अंदर की तरफ लग जाए।
थोड़ा सा और मुझे एक बात बताएं उस्मा, अगर इसी में इनकी डबल चिन को कवर करना हो, बिल्कुल, तो हम ब्राउन शेड के साथ इनकी डबल चिन, क्योंकि मेरी मॉडल की डबल चिन है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, अगर किसी की डबल चिन है तो मैं उसको यहाँ से उसकी जो है जो लाइन को लेके उसको कंटूर करूँगी। इनके है तो नहीं, लेकिन आप बना के दिखा सकते जी हैं। बिल्कुल बना के दिखा सकती हूँ। इसके लिए हमें थोड़े से डार्कर टोन चाहिए होते हैं, जैसे इस तरह के टोन्स होते हैं मेकअप में। तो हम क्या करेंगे, हम ये ये देखिए जो हमारी बॉन है ये रहेगी, वन साइड देखिएगा ये निकली, यहाँ से निकल आई, और आप देखिए इस साइड पे नहीं है। मेरी मॉडल की क्योंकि है डबल चिन नहीं है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, मगर जिनकी डबल चिन है तो अपने फेस की कंटूर को यहाँ से शुरू करें, हड्डी पे, हड्डी की तरफ से। आपको जो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा डबल चिन होती है तो उनको अपनी जो लाइन नज़र नहीं आ रही होती, तो आप उनके फेस को थोड़ा सा यहाँ रखें और आप फील करें कि उनकी जो लाइन की हड्डी कहाँ पे है, तो उसके बाद उसको ब्रश को वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जिनका फैट ज़्यादा होता है उनकी डबल चिन कभी नज़र नहीं आती है। तो आप थोड़ा सा फेस को डाउन रखें और उसके बाद फील करें कि उनकी जो कहाँ से निकल रही है, तो उसके बाद आप ब्रश से उसको लाइन देना शुरू करें। बट लाइन को हमेशा जो है वो ब्लेंड ज़रूर करें, कभी भी एक लाइन को उसको एक तरफ कलर को ला के छोड़े मत, उसको ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है वो ब्राउन कलर के आइस के ऊपर सर्कल लाइन के ऊपर पूरा ये देखिएगा सिर्फ आइस। अच्छा, ये ब्राउन हम लोग लाइन इसलिए देते हैं ताकि हमारी आइज़ में डैप लगे, हमारी आइज़ खूबसूरत लगे, और इसलिए हम लोग ब्राउन से शुरू करते हैं। हमेशा मेकअप आर्टिस्ट आप देखिएगा वो ब्राउन से शुरू करता है काम, कभी भी वो पिंक से या फिर पीच वगैरह से नहीं जाएगा। अगर कुछ लोग बहुत गोरे हो, बहुत वाइट उनका कम्प्लेक्शन हो, तो वो भी ब्राउन से करें? बिल्कुल ब्राउन से करें, क्योंकि ब्राउन हल्का सेटल है, बहुत ज़्यादा ब्राउन पे नहीं जाए, बट लाइट सा ब्राउन लेंगे तो ही आपकी लाइंस जो है वो डेप्थ फील होगा आइज़ के अंदर। ऊपर देख बेटा, आइज़ के नीचे भी थोड़ा सा ये मेकअप ब्राउन में इसलिए होता है ताकि आप अगर बाहर भी निकल रहे हैं दिन के टाइम, गर्मी में अगर आप निकल रहे हैं, हम लोग गर्मी के हिसाब से मेकअप दिखा रहे हैं, तो गर्मी में अगर आप निकल रहे हैं तो आपको मेकअप आपका चमकता धमकता नहीं लगे, बल्कि सेटल लगे आपको मेकअप आपका। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सी वो कलर उठाना चाह रहे हैं, आपको लाइक लाइट कलर या फिर अच्छा ये पानी के साथ ही ज़्यादा बेस को कोशिश किया करें कि पानी के साथ ही लगाएं। अब मैंने पिंक कलर के साथ थोड़ा सा लिया है, ये देखिए पिंक कलर, ताकि पिंक अच्छा लगता है। ब्लैक अगर कर देंगे तो आइज़ बहुत ज़्यादा दिन के टाइम आपकी काली लगेगी। ठीक है जी। अब रह गया हमारा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आता है कि हमने लाइनर लगाना है या लैशेस लगानी है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप चॉइस के ऊपर है, अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं, सिर्फ लाइनर से काम चलाना चाहते हैं, गर्मियाँ है डे में तो आप लैशेस नहीं लगा सकते, तो मैं विदाउट लैशेस जो है वो काम करके दिखा रही हूँ। वाटरप्रूफ जो है वो मस्कारा भी आते हैं, अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो वो गर्मी के हिसाब से वो भी बहुत बेस्ट है। मेरी मॉडल की वैसे भी माशाल्लाह लैशेस बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसको अंगूठे को आप यहाँ पे रखें और उसके बाद आप काम करें। 2 से 3 कोट आप लगाएं ताकि आपकी लैशेस जो है वो हैवी लगे। देखिए, प्लस उसके बाद मेकअप कंप्लीट हो रहा है मगर बहुत कम यूज़ हो रहा है, और सब चीज़ें मैं पानी के साथ यूज़ कर रही हूँ। सेकेंडली हमारे पास जो है हमारा वो रह जाएगा आईलाइनर, जो लैशेस का है हमारा वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है आईब्रोज़ की। तो उसके बाद भी आईब्रोज़ के लिए भी हमारे पास लिक्विड शेड्स आते हैं, उसको हमने थोड़ा सा अपने ब्रश को वेट किया हल्का सा पानी के साथ, लाइट सा, बिल्कुल यहाँ से आईब्रोज़ को शुरू करेंगे आप। कभी भी आईब्रोज़ को यहाँ से शुरू नहीं करते स्टार्टिंग से, आईब्रोज़ को हमेशा आप सेंटर से शुरू करें और इसी ब्रश के साथ आप इसको लुक दें, क्योंकि ब्रश के अंदर होता है इतना,
यहाँ से अगर आप जब करते हैं तो आपको आपकी आईब्रोज जो है बिल्कुल स्मूथ और नेचुरल लगेगी। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, मुझे मिरर में हालांकि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ, मगर आई थिंक हो रहा है जो अच्छा हो रहा है। आप इतनी माशाल्लाह तजुर्बेकार है कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ पे, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं हमारे सामने एक मिरर मिरर होता होता है, है। तो हमें मिरर बता रहा होता है कि हमें हमारी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। तो इस वक्त मेरे सामने कुछ भी नहीं है, आप बताएंगे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कुछ मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो। माशाल्लाह से आप भी एक्सपर्ट हो गए हैं। मुझे अपना पार्लर खोल लेना चाहिए। अब नेक्स्ट ब्राइड आप बताएंगे। एक कंपटीशन होना चाहिए ना आपके साथ भी। और आपने सारे प्रोडक्ट्स वाटर के साथ ही वाटर के साथ यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी में आप वाटर के साथ काम करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और मेरे पास अभी स्प्रे हो पानी का तो मैं उससे भी आपको करके बता दूंगी कि अगर मैं पानी के साथ स्प्रे भी करूंगी तो ये मेकअप वहीं का वहीं सेटल रहेगा, क्योंकि मैंने इतनी कम क्वांटिटी के साथ मेकअप को हाथ लगाया है कि बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है। और लग भी नहीं रहा कि मेकअप हुआ, क्योंकि बहुत कम मेकअप यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास, अच्छा अगर चॉइस है हाइलाइटर, अगर किसी ने लगाना है अपनी जो है वो अगर ग्लो करने के लिए तो आप लगा सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का लाइट सा आप दे देती हूँ। हाइलाइटर आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम सा ही दिया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। लिप्स के ऊपर लगा रही हूँ ताकि आपकी जो लिपस्टिक में है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए और अच्छा नज़र आए आपको। अच्छा, अब मैं लाइनर के अलावा मैं एक काम कर रही हूँ, मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, मैं ब्राउन के साथ इसको ले रही हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि दिन में आप लाइनर नहीं लगाते हैं तो आपको वो काला ना पड़ जाए या फैल ना जाए, तो वाटरप्रूफ आते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह के लिक्विड आते हैं। बंद बेटा इसको। ब्राउन के साथ लगा रही हूँ कि आइस काली ना लगे। ये देख सकते हैं आप, अगर नज़र आ रहा है तो। अदर मैंने हम लोग यहाँ से निकाल के अपने हाथ पे लगा लेते हैं। हमारी टेक्निक ये होती है कि हम लोग यहाँ से निकालते हैं और अपने हाथ पे लगाते हैं। उसके बाद हम पानी के साथ इसको ब्लेंड करते रहते हैं ताकि हमें थिकनेस अच्छी मिले, तो हम लोग लगाते हैं। बंद करो बेटा। ऊपर देखो, ऊपर देखो। यही शेड को मैं नीचे लेके जा रही हूँ। हमारे यहाँ तो बड़ी उम्र की होती है, वो तो एक ही फिंगर से सारा मेकअप कर लेते हैं, एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप हो जाता है उनका। आपने कभी एक लिपस्टिक से मेकअप देखा है पूरा मेकअप? आपने करके दिखाया था एक दफा। दिन बंद करे। वो लोग बोलेंगे पता नहीं कौन से दौर में रह रहे हैं हम लोग, मगर मज़ा बहुत आता है एक लिपस्टिक से करने में, आप बिलीव करें। मैं तो खुद करती हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है जी, ये डन हो गया हमारा। इसके बाद हमारी रह जाती है लिपस्टिक। आप देखिए मैंने बहुत लाइट मेकअप किया, बहुत ज़्यादा वो हार्श लुक नहीं दिया। अब इसके बाद मैं पहले बाल बना दूँ उसके, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, गर्मी बहुत है, बाल खोल नहीं सकते। बाल अगर जब भी आप खोलते हैं तो आपको पीछे से वेव आना शुरू हो जाते हैं, आपके बालों में स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा ये अपनी गाइडलाइन को निकाल दें। उसके बाद आपने सिंपल है, अगर आपने आयरन कर लिया है, आप कुछ नहीं करें, इसको आप हाई पोनी के पे ले जाइए। आप ये रखा मैंने, थोड़ा सा आयरन कर लीजिए। आयरन के बाद, क्योंकि ताकि बाल भी अच्छे बैक से आपके रहें और स्ट्रे भी करें। ये देखिए, हाई पोनी गर्मी से भी बचत आपकी और आपका स्टाइल भी बन जाए। अच्छा, अब ये वाले आपके बाल रह गए। इस वाले बाल को आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस तरह टाइप कर सकते हैं, ये देखिए, आप इस तरह टाई कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रेड बना सकते हैं, कुछ भी। अगर ब्रेड आपको बनानी है, बेसिकली ब्रेड का बहुत ज़्यादा बच्चियों को होता है, तो वो ब्रेड बना सकती हैं। ये देखिए,
टाइम हमारे पास कितना रह गया पीछे? अभी है जल्दी से। टाइम। मुझे लिपस्टिक लगानी है। अच्छा ये देखिएगा, मैं यहाँ से लाइट सी ब्रेड ले रही हूँ। बच्चियों के लिए बताया वो मैंने थोड़ा सा मिचोर के लिए बताया था, जो बड़ी हैं हमारी हैं, जो लेडीज़ हैं, जो वर्किंग वूमेन हैं और जो हर वक्त जो इस तरह की चोटियाँ जिनको नहीं पसंद है उनके लिए, ये जो बच्चियाँ जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ उनके लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी से आपने करके ब्रेड बना ली। एक तो गर्मी से बचा, दूसरा आपका स्टाइल बहुत अच्छा बन गया, सीधा सीधा सीधा। ठीक है जी, ये हो गया। दोनों साइड से मैं ब्रेड बना रही हूँ। अच्छा मेरे पास देखिए कोई स्प्रे नहीं है, मैं विदाउट स्प्रे काम कर रही हूँ। गर्मी में आप इतना ज़्यादा अपने बालों में कोई भी ऐसी चीज़ मत यूज़ करें ताकि पसीना आए, स्वेटिंग आए तो आपके बाल बहुत ऑयली और ग्रेसी हो जाए। इससे बेहतर है कि आप इसी तरह से काम करें, क्योंकि पसीना इतना आ रहा होता है तो वैसे हाथ आप बालों में लगा नहीं सकते बहुत ज़्यादा। तो ये आप अपने बालों को पैक करें तो बेहतर है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने कर दिया, दोनों साइड से मैंने ब्रेड बना। देखिए उसमें जहाँ से आपने इनके बाल टाइट किए, बहुत सारी खवातीन मानती कि यहाँ से बाल अगर उठाओ तो चेहरा भी खिंचा खिंचा तो अच्छा है ना। हाँ। जिनकी थोड़ा सा लूज है स्किन, आजकल तो एक टेक्निक है, आप यहाँ से ब्रेड अगर छोटी छोटी ब्रेड्स करती है तो आपकी जिनकी फोरहेड पे लाइंस होती हैं वो अच्छा खिंच जाते हैं बाल, तो वो लाइंस कम नज़र आती हैं। उन जिनकी थोड़ी सी ये आपके जो है चिक्स हैं वो नीचे गिरे हुए होते हैं, अगर वो यहाँ से बिल्कुल बारीक वाली ब्रेड बनाती है और यहाँ पे पिनअप करती है तो उनका ये फेस भी बहुत अच्छा कंट्रोल लगता है, खिंचा लगता है, स्ट्रेच लगेगा। तो वो आपको ऐसा लगेगा आपने हाइपो करवाया है, आपने हाइड्रो करवाया हुआ है, वो टेक्निक ये हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास जो है वो लास्ट स्टेप है, वो लिपस्टिक का है, वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं। अच्छा लिपस्टिक भी मेरे पास मैट है, ऑयल नहीं है, ये वाटरप्रूफ लिपस्टिक है जो हम लोग ब्राइड को लगा रहे होते हैं, या नॉर्मली हम लोग ये इजीली अब मिल जाती है मार्केट में। आकर बेटा, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं बहुत। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग सैलून वाले छुपा के रख सके, सब मिल जाता है। आकर बेटा, हाँ ये देखिए जी, गर्मी के हिसाब से मेरा ऑलमोस्ट मेकअप डन है। अब अगर किसी को अगर इसको थोड़ा सा वो करना है, ग्रीसी करना है, या थोड़ा सा आपको शाइन चाहिए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लें तो आपका एक नेचुरल और स्मूथ सा मेकअप जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए हमारी यही कोशिश होती है कि रोज़ाना आपको कोई नई चीज़ सिखाएं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।